अस्सलाम वालेकुम डियर कोलीग्स। आज आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर हुई है डाटा कलेक्शन के हवाले से। एचईसी ने एक डाटा रिक्वायर किया है, ग्रेजुएट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयबिलिटी डाटा, और इस डाटा में आपसे दो फाइल शेयर हुई हैं। एक फाइल जो है वो जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के लिए है, और दूसरी फाइल जो है वो जनवरी 2026 से जून 2026 के लिए है। इसमें आपने स्टूडेंट्स की, वो स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं इस पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से डाटा जो है आपने पुट करना है। तो मैंने एज एन एग्जांपल अपने डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो एक फाइल में पुट की हैं, तो आपसे शेयर कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इस हवाले से कि डाटा किस तरह से एंटर करना है। इसमें आपको दो शीट्स नजर आएंगी। जो सेकंड शीट है समरी स्प्रिंग 2026 या समरी फॉल 2026 की, जो दूसरी फाइल में होगी, इसे आपने एज सच कुछ नहीं करना है। ये समरी ऑटो कैलकुलेशंस की सूरत में आएगी। आपने पहली शीट जिसका ब्लू कलर है उसे आपने एडिट करना है। नंबर 1 पे यूनिवर्सिटी का नेम है। आप यहाँ पे जब गाजी लिखेंगे तो गाजी यूनिवर्सिटी जो है वो सर्चिंग में आ जाएगी, आप उसे क्लिक कर दें। इसके बाद आपने स्टूडेंट का नेम टाइप करना है या कॉपी पेस्ट करना है। हाँ, जब आप इस तरह की इंफॉर्मेशन कॉपी करें तो कोशिश कीजिएगा, फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास किसी दूसरी एक्सेल फाइल में मौजूद है, जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे डाटा मौजूद है, तो आप जब इसे कॉपी करेंगे Ctrl+C करेंगे तो यहाँ पेस्ट करते हुए आप पेस्ट स्पेशल में जाकर एज ए वैल्यू फॉर्मेट कर दीजिएगा सेकेंड नंबर पर, ये वाली ऑप्शन या इनमें से ये वाली ऑप्शन। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि इसकी कलर स्कीम चेंज नहीं होगी और डाटा भी इजीली कॉपी हो जाएगा। इसके बाद अपने CNAC लिखनी है। CNAC में आपने डैशेस पुट नहीं करनी, हर स्टूडेंट के रेलिवेंट CNAC आ जाएंगे। इसी तरह से आप उनकी जेंडर्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो उनका डोमिसाइल है वो सिलेक्ट किया जाएगा। ऑप्शंस मौजूद हैं, तो आप टाइप करेंगे तो वो सर्चिंग में आती जाएंगी। इसी तरह से उनकी जो डिग्री लेवल कंप्लीटेड है, ये आपने यहाँ पे मेंशन करनी है कि किस डिग्री प्रोग्राम से ये स्टूडेंट पास आउट हुए हैं अभी, उनका सब्जेक्ट क्या है, ये सर्चेबल है। आप इसमें से जो भी लेना चाहें, जैसे केमिस्ट्री है या बॉटनी है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स है, वो जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उन्हें टाइप करेंगे तो उनसे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास सब्जेक्ट्स ही वो आ जाएंगे। तो जो मोस्ट क्लोज वन है आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसकी, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, या इंटर्नशिप है, या अप्रेंटिसशिप है, या जॉबलेस है। वो जो भी पॉसिबल ऑप्शंस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से अगर वो फर्दर कंटिन्यू कर रहा है एजुकेशन, तो आप जिस लेवल ऑफ एजुकेशन की तरफ उसने एडमिशन लिया है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अंडर ग्रेजुएट जो है वो MPhil या MS की तरफ जाएंगे, और MS MPhil पास आउट स्टूडेंट जो है वो PhD वगैरह की तरफ जाएंगे। तो वो जो भी पॉसिबल ऑप्शन है डॉक्टरेट डिग्री की या MS MPhil की, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर फर्दर एजुकेशन वो परसू नहीं कर रहा तो नॉट परसूइंग हर एजुकेशन आप दे देंगे। और अगर वो एजुकेशन परसू कर रहा है तो फिर आप यूनिवर्सिटी का नाम भी देंगे कि वो किस फर्दर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, और जिस यूनिवर्सिटी में वो जा रहे हैं वो एज ए सेल्फ फाइनेंस के तौर पर जा रहा है, यानी अपनी जो एक्सपेंसेस है वो खुद बेयर कर रहा है, स्कॉलरशिप पे जा रहा है, या कोई नॉट एप्लीकेबल सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। अगर किसी स्टूडेंट के लिए कोई पर्टिकुलर कमेंट है तो आप दे सकते हैं, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तो आप वो यहाँ पे कमेंट्स में राइट कर सकते हैं। और जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन राइट कर लेंगे तो आपके पास ये समरी आ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो रीड आउट कर सकते हैं एज ए समरी, जो बाद में फ्यूचर में डिपार्टमेंट को काम आ सकती हैं। लेकिन आपने यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं करनी, यहाँ पे आपने कोई चेंज नहीं करनी। मेन फाइल आपके पास स्प्रिंग 2026 वाली फाइल है। इसे आप क्लोज करेंगे और सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद कोशिश कीजिएगा कि आप इसका नाम जो है वो अपडेट कर दें। इसके लास्ट में आप फॉर एग्जांपल जैसे मैंने स्टेटस लिखा हुआ है, स्टेटस लिख दें, क्योंकि जब मेरे पास ये फाइल्स आएंगी तो मुझे कंपाइल कर एक सिंगल फाइल के तौर पर सबमिट करवाना है। इसी तरह से आप फाइल 2026 की फाइल जो वो फाइल 2025 की फाइल जो अपडेट करेंगे, और ये दोनों फाइल जो है फिर आप मुझे नाम चेंज कर सबमिट करवा देंगे। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। होपफुली वैसे इसमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। बहुत सारे फील्ड जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। थैंक यू।